जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। बंधुओं, माघ के महीने में आप अपने घर ले आएं कुछ चमत्कारिक पौधे। एक चमत्कारिक पौधा आपकी किस्मत बदल सकता है। यह जो माघ का महीना है, यह साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यदि इस महीने में आप चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त करने वाले पौधे को यदि अपने आंगन में रोपित कर देते हैं या फिर अपनी बालकनी में लगा देते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। कितने भी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव आपके ऊपर बुरे पड़ रहे हों, लेकिन यदि जब आप इन पौधों को अपने घर में रोपित कर देते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपके घर में धन, यश, कीर्ति, मान सम्मान बढ़ने लगता है। तो बंधुओं, यह माघ का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस महीने में आप कुछ भी कर लेते हैं। अभी माघ का महीना 12 फरवरी तक रहेगा। तो इस समय में यदि आप जो पौधे हम आपको बता रहे हैं, इनमें से एक भी अपने घर में रोपित कर देते हैं तो आपके जीवन में समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। या फिर आप पौधा नहीं लगा सकते हैं तो इन पौधों की जड़ भी अगर अपने घर में लाकर रख लेते हैं, तब भी आपके जीवन में मान सम्मान, धन, यश, कीर्ति, संतान सुख, आपको सब कुछ प्राप्त होने लगता है। वैसे तो बंधुओं, इन पौधों की जड़ को या पौधों को रोपित करने के लिए एक नक्षत्र बनाया गया है, लेकिन यह माघ का महीना है तो इसमें नक्षत्र का विचार नहीं किया जाएगा। इस महीने का हर दिन बहुत ही शुभ है। आप इस महीने किसी भी नक्षत्र में इन पौधों की जड़ या पौधों को रोपित कर सकते हैं। तो बंधुओं, वीडियो बहुत ही खास है, खासकर आप लोगों की समस्याओं को देखकर बनाया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लें। साथ ही आप लोगों से एक निवेदन और है कि जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। बंधुओं, जय बजरंगबली लिखकर यदि आप भेजते हैं तो आप बजरंगबली की कृपा के पात्र बन जाते हैं। बंधुओं, जैसे कि कोई धार्मिक स्थल पर आप जाते हैं तो वहां पर आप भगवान के सामने कुछ दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, जैसे कि दान पात्र बना रहता है तो उस दान पात्र में आप कुछ डालते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। भगवान के मंदिर खाली हाथ तो आप नहीं जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आपका कोई पैसा रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से भी भगवान का आभार व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे कि कहीं आप भागवत सुनने जाते हैं तो जब भागवत समाप्त होती है तो आप भागवत के व्यास पीठ पर भी दक्षिणा चढ़ाते हैं, वहां भी आप दक्षिणा चढ़ाते हैं और तभी आपकी भागवत सुनने का फल पूरा माना जाता है। तो बंधुओं, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप यदि जय बजरंगबली लिखकर कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका वीडियो देखना निरर्थक है। आपके जीवन में कभी भी बजरंगबली की कृपा सम्मिलित नहीं होगी। आपके मन में भाव ही नहीं है। जिसके मन में भाव होता है वह तुरंत ही जय बजरंगबली लिखकर भेज देता है। बंधुओं, आप लोग बहुत संकोच करते हैं, आप कमेंट भी नहीं लिखते हैं। साथ ही हमने आपसे यह भी बोला है कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे और जहां तक हो सकेगा आपकी समस्या का समाधान भी आपको बताएंगे। आपकी समस्या का समाधान भी आपको बताएंगे। तो बंधुओं, बिल्कुल भी देर न करें, अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और जय बजरंगबली लिखकर भेज दें। साथ ही वीडियो को भी शेयर कर दें। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, क्या चमत्कारिक सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं? क्या सचमुच होते हैं इस तरह के पेड़ पौधे व जड़ी बूटियां जिनको घर या घर के आंगन में लगाने से आपके बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं और अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं? कई शास्त्रों में यह पढ़ने को मिलता है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान आदि सभी कुछ पाया जा सकता है। आपके आसपास ही इसी तरह की जड़ी बूटियां बहुत सारी होती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं चलता है। आपको पहचान नहीं होती है कि कौन से पौधे आपको सुख समृद्धि दिलाएंगे, कौन से पौधों को अपने घर में रोपित करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास ही कोई व्यक्ति पहले बहुत ज्यादा परेशान रहता था, अब अचानक से उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई है। लोग कहते हैं इसका भाग्य बदल गया है, इसके भाग्य में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया है। जी नहीं, लोग बताते नहीं है, लोग किसी न किसी ऐसे उपाय को कर लेते हैं जिससे कि उनके जीवन में शुभता
का संचार हो जाता है और उनके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दरअसल हम आपको बता रहे हैं ऐसे पौधों की जड़ों के बारे में जिनके प्रयोग से आपकी किस्मत बदल जाएगी। बंधुओं, यहाँ जो जड़ हम आपको बताएंगे, यदि आपको उस पौधे की पहचान नहीं है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से भी पूछ सकते हैं। बहुत पुराने समय से हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है, वह हर एक प्राचीन पौधे को पहचानते हैं। तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। ज्यादातर सभी के गांव और क्षेत्र में यह पौधे पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहेड़ा की। जी हाँ, बहेड़ा तो आपने सुना ही होगा। यदि बहेड़ा की जड़ को पुष्य नक्षत्र में लाकर अपने घर में रोपित कर लिया जाए या फिर माघ के महीने में अपने घर में रोपित कर लिया जाए या फिर किसी स्थान पर रख दिया जाए, इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहे। यदि आपके जीवन में लगातार आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आपके घर में धन का अभाव है, तो आप पुष्य नक्षत्र में या फिर इस माघ के महीने में ही बहेड़ा की जड़ अपने घर में किसी एक स्थान पर रख लें और उसकी पूजा अच्छे से करें। पूजा करने के बाद इस जड़ को आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। यह जड़ आपको न कि दरिद्रता से छुटकारा दिलाएगी बल्कि आपके बड़े से बड़े कार्यों में सफलता दिलाएगी और आपकी घर को ऊपरी हवाओं से बचाएगी। ऊपरी हवाओं जैसे कि नकारात्मक शक्तियां, इन सभी से आपको छुटकारा दिलाएगी। अब बात करते हैं मंगल नामक जड़ी। जी हाँ, इस पौधे की जड़ तांत्रिक क्रिया का विनाश करती है। अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है तो यह जड़ यदि आपने अपने घर में रख ली या फिर अपने शरीर पर धारण कर ली तो यह तांत्रिक क्रिया का नाश करती है। धतूरे की जड़ के कई तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। इसे अपने घर में स्थापित करके महाकाली का यदि आपने पूजन किया, क्रीम बीज मंत्र का 108 बार जाप करके महाकाली का पूजन किया तो आपके घर से धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, उपाय बहुत ही भाव से, बहुत ही श्रद्धा से किए जाते हैं। तो यदि हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उन्हें आपको बहुत ही श्रद्धा भाव से करना है। आपकी समस्याओं का समाधान 100% होगा। अब बात करते हैं काले धतूरे की जड़। जी हाँ बंधुओं, यह पौधा ज्यादातर सभी के गांव में पाया जाता है। यह धतूरे की जड़ आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सफेद रंग के फूल निकलते हैं, इसको काला धतूरा कहते हैं। धतूरा भगवान शिव पर भी चढ़ाया जाता है, यह सब आप भली भांति जानते हैं। इसके फूल अवश्य सफेद की जगह गहरे बैंगनी भी हो सकते हैं तथा पत्तियों में भी कालापन होता है। इसकी जड़ को रविवार या मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से घर में ऊपरी हवा का असर नहीं होता है, सुख चैन बना रहता है तथा धन की वृद्धि होती है। इसी प्रकार बंधुओं, मदार की जड़। रवि पुष्य नक्षत्र में मदार की जड़ को बद्या स्त्री की कमर में बांधे तो संतान होती है। जी हाँ, यदि ऐसी कोई स्त्री है जिसको संतान नहीं हो रही है, वह स्त्री मदार की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में अपनी कमर में बांध ले, उसको तुरंत ही गर्भ धारण हो जाएगा, उसको एक अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आपका कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मदार की जड़ को आप आद्रा नक्षत्र में लाकर ताबीज की तरह गले में बांध लें। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी, आपको जरूर जीत मिलेगी। हत्था जोड़ी के बारे में तो आपने सुना होगा। हत्था जोड़ी का मुकदमा शत्रु संघर्ष दरिद्रता के निवारण में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक विधि में इसके वशीकरण के उपयोग किए जाते हैं। सिद्ध करने के बाद इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर में किसी सुरक्षित स्थान अथवा तिजोरी में रख दिया जाता है। इससे आय में वृद्धि होती है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आपने बेला के पौधे के बारे में सुना होगा। विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने में बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और जाति है, इसको मोगरा या मोतिया भी कहते हैं। यदि आपने मोगरा का पौधा घर में लगा लिया तो आपके घर में जो भी कुंवारा सदस्य है उसका तुरंत ही विवाह हो जाएगा। उसके विवाह में जो देरी हो रही थी अब नहीं होगी, तुरंत उसके विवाह के योग बनेंगे। इसी तरह चमेली की जड़, यदि माघ के महीने में या फिर अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ गले में बांधे तो फिर शत्रु भी मित्र हो जाएगा। विष्णु कांता का पौधा भी शत्रु नाशक होता है। चंपा की जड़ हस्त नक्षत्र में चंपा की जड़ लाकर बच्चे के गले में बांधने से प्रेत बाधा या नजर दोष से रक्षा होती है। यदि कोई बच्चा है जिसको नजर बहुत लगती है या फिर आपके ऊपर प्रेत बाधा है तो आप चंपा की जड़ हस्त नक्षत्र में लाकर उस बच्चे के या फिर आप पर ही ऐसा कोई तंत्र मंत्र चल रहा है तो आप बांध लेंगे, आपको पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। यह माघ का महीना है,
इसमें जितनी भी सुख समृद्धि आप बटोर सकते हैं तो बटोर लें। यह महीना साल में एक बार आता है। यह महीना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। जैसे कि बात करें तुलसी मैया की, तुलसी मैया ज्यादातर सभी के घर में पाई जाती हैं। हर एक हिंदू घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। तो तुलसी के पौधे की जड़ यदि आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अपने मस्तक पर धारण करें, इससे आपको अग्नि भय से मुक्ति मिलती है। जैसे कि कई लोगों को ज्योतिषी बता देते हैं कि आपकी कुंडली में अग्नि भय है, आपको आग से भय है, इस तरह का कोई योग है तो तुरंत ही समाप्त हो जाता है। बात करते हैं अपामार्ग की जड़। अपामार्ग के प्रयोग अपामार्ग बाजीकरण काम में आती है। बाजीकरण काम में जैसे कि आप कहीं कुछ कर रहे हैं, आपने कोई डील फिक्स की है तो वहाँ पर आपके पूरे चांस बन जाते हैं यदि आपके पास अपामार्ग की जड़ है। इस जड़ का प्रयोग अश्विनी नक्षत्र में अपामार्ग की जड़ लाकर इसे ताबीज में रखकर किसी भी सभा में जाएं, सभा के लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। अब बात करते हैं लाल गुंजा की। लाल गुंजा की जड़ बहुत ही लाभदायक होती है। इसको रक्त गुंजा कहते हैं। इसको लगभग सभी जानते हैं। इसे रत्ती भी कहते हैं। इसको सोने की तौल करने में सोनार लोग इस्तेमाल करते थे। इस पौधे की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र के दिन किसी भी शुक्रवार को अथवा पूर्णिमा के दिन निर्मल भाव से धूप दीप से पूजन कर उखाड़े और घर में लाकर गाय के दूध से धोकर रख दें। इस जड़ का एक भाग अपने पास रखें और दूसरा भाग अपने घर में रख दें। इससे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं ग्रहों की। पेड़ पौधों से ग्रहों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। बुरे ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। सूर्य को प्रसन्न करना है, सूर्य आपका अच्छा हो जाए, इसके लिए आप अपने घर के एक गमले में थोड़े से गेहूं बो दें और उन गेहूं को जमे रहने दें। यदि वह सूख जाते हैं तो दोबारा से बो दें। ऐसा करने से आपके घर के परिवार के सदस्यों का सूर्य अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं चंद्र ग्रह की। जी हाँ, चंद्र ग्रह की स्थिति भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। हमारा चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। तो आप चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए, चंद्र ग्रह को नियंत्रित करने के लिए खिरनी के पौधे को रोपित करें। खिरनी का पौधा यदि आप अपने घर में रोपित कर लेते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों का चंद्रमा अच्छा रहता है। मंगल ग्रह को नियंत्रित करने के लिए भी आप अपने घर में एक गमले में गेहूं बो दें। इससे यदि आपने गेहूं बोए हैं तो इससे आपके घर का मंगल भी नियंत्रित रहेगा। आपके घर के परिवार के सदस्यों को मंगल से कोई हानि नहीं होगी और सूर्य भी नियंत्रित रहेगा। गेहूं बोने से 2 ग्रह नियंत्रित होते हैं। बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह अच्छा हो, परिवार के सदस्यों का बुध ग्रह अच्छा हो जाए और बुध ग्रह के उन्हें कोई भी बुरे प्रभाव देखने को न मिले तो इसके लिए आप बैगन का पेड़ अपने घर में रोपित करें। जी हाँ, बैगन का पेड़ यदि आप अपने घर में रोपित करते हैं, बैगन का पौधा लगाते हैं तो आपके घर के सदस्यों का बुद्ध अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह को नियंत्रित करने के लिए आप अपने घर में केले का पौधा रोपित और उसका हर गुरुवार को पूजन करने से आपके घर के सदस्यों का गुरु ग्रह अच्छा हो जाता है। अब बात करें शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने के लिए आप अपने घर में एक बेल लगाएं, बेलदार पौधा लगाएं। जैसे कि आप अपने घर में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह को नियंत्रित करने के लिए आप अपने घर में शमी का पौधा रोपित करें। एक गमले में आप शमी का पौधा लाएं और शनिवार के दिन रोपित कर दें। इससे घर के सदस्यों का शनि ग्रह अच्छा हो जाता है। राहु को नियंत्रित करने के लिए आप अपने घर में थोड़ी सी एक गमले में घास लगाकर रखें। इससे आपके परिवार के सदस्यों का राहु ग्रह अच्छा हो जाएगा। राहु के बुरे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बंधुओं, विश्वास करना, जो हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से यदि आपने अपने घर में पौधे रोपित कर लिए तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पौधे तो सभी रोपित करते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा पौधा हमें हानि पहुंचा रहा है। लेकिन आज जो पौधे हम आपको बता रहे हैं इनको यदि आपने रोपित कर लिया तो आपके घर में इन ग्रहों की स्थिति सुधर जाएगी। जब आपके घर के ग्रह नियंत्रित रहेंगे तो आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि रहेगी। बात करते हैं केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह को नियंत्रित करने के लिए, केतु के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप अपने घर के गमले में काले तिल बोएं। जी हाँ, आप बाजार से काले तिल लाएं और अपने घर के गमले में बो देते हैं तो यह आपके घर के केतु ग्रह को, आपके परिवार के सदस्यों का केतु ग्रह अच्छा रहता है। केतु से आपको कोई हानि नहीं होती है। साथ ही जो लोग तिल के पौधे अपने घर में बोते हैं उस घर के सदस्य आध्यात्मिक हो जाते हैं और वह बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं। साथ ही आगे चल के सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं। यह पौधे यदि आपने अपने घर में रोपित कर लिए तो आपके घर के सदस्यों की आध्यात्मिक उन्नति होना तय है। यह बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। एक गमला लें, उसमें
काले तेल लाकर बो दें, इससे आपके घर का केतु ग्रह अच्छा हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो उससे संबंधित वस्तुओं का ना तो दान करें और ना ही इसका अधिक सेवन करें। यदि कोई ग्रह नीच का होकर बुरे फल दे रहा है तो उसका दान करना चाहिए। ज्योतिषी दान तो बता देते हैं, लेकिन सही तरीके से दान न करवाने से व्यक्ति के जीवन में और समस्याएं आने लगती हैं। यदि कोई ग्रह नीच का होकर बुरे फल दे रहा है तो उसका दान करना चाहिए। यदि कोई ग्रह उच्च का है तो उसकी चीजों का दान नहीं करना चाहिए, न ही उसकी चीजों का सेवन करना चाहिए। बंधुओं, यदि आप मेरे कहे अनुसार यह 9 पौधे अपने घर में लगा लेते हैं और इनकी विधिवत हर दिन पूजा करते हैं, जैसे कि बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए पूजा करेंगे, शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए पूजा करेंगे, हर दिन आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। एकदम से आपके दिन बहुर जाते हैं, आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाते हैं, आपके घर में हर तरह की सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी का तो मानो आपके घर में स्थायी रूप से निवास हो जाता है। बंधुओं, क्या होगा यदि आप इन पौधों को अपने घर में रोपित कर लेते हैं? दरअसल सूर्य और बुध की परेशानी दूर होने से आपको व्यापार, नौकरी, पद प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। चंद्र और शुक्र की परेशानी दूर होने से धन, सुख, समृद्धि, शांति, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। इसी प्रकार बंधुओं, मंगल, शनि, राहु और केतु की परेशानी दूर होने से हर तरह का संकट मिट जाएगा, मन में आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। चाहे वह धन संबंधी हो या स्त्री संबंधी या फिर पुत्र संबंधी, हर तरह का सुख व्यक्ति को प्राप्त होने लगता है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, मेरा प्रयास यदि आपको समझ आ रहा है, तो आप इन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।